वेलकम टू आवर ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो बच्चे देखिए, अभी एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है उस पर हम लोगों ने गौर किया कि एग्ज़ाम जो है, हाँ, आपका डेट को शायद एक्सटेंशन कर दिया जाएगा, डेट को थोड़ी पोस्टपोन कर दिया जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम होगा। ये 100% एग्ज़ाम कैंसिल होगा नहीं। एग्ज़ाम होगा, मान के चलिए कुछ ही दिन अगर पीछे किया जाए तो होगा, लेकिन एग्ज़ाम होगा। ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ और बार बार यही बोलना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम होगा। ऐसा नहीं है हम लोग का CBSE जो था, देखिए CBSE अपनी जो इंटरनल असाइनमेंट है इसके द्वारा मार्क देकर वो लोग प्रमोट भी कर रहे हैं, वो लोग बच्चे को पास भी करा रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली उनकी जो क्वालिटी होती है बच्चे को, इस क्वालिटी के बेस पर वो लोग ऐसा करेंगे। और हाँ, CBSE का भी एक स्टेटमेंट था कि वो एग्ज़ाम ले सकती है, ऐसा कहा गया था, लेकिन हम भी बोल नहीं सकते। देखिए, हमारी बोर्ड और वो बोर्ड से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपनी बोर्ड को ही देखना पड़ेगा। तो सेवा का कहना है कि देखिए, एग्ज़ाम होने की संभावना है, लेकिन डेट को एक्सटेंड किया जाएगा, डेट को पोस्टपोन कर दिया जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम होगा, बस इतना याद रखिए। ये देख रहे हैं छोटा जादूगर, है कि नहीं? तो ये देख रहे हैं यहाँ पे छोटा जादूगर जो इलेक्टिव हिंदी है बच्चे, इलेक्टिव हिंदी, जिसकी हिंदी MIL नहीं है, मैं इलेक्टिव हिंदी की बात कर रहा हूँ। जो 4 सब्जेक्ट लेता है इलेक्टिव हिंदी, उनके लिए बोल रहा हूँ, जो एडवांस सब्जेक्ट होती है। तो देखिए, उनका है, बहुत सारे असामिस मीडियम स्टूडेंट है, तो सो आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ से ही एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा और 2 एक क्वेश्चन बनेंगे। श्रीमती के आग्रह पर छोटे जादूगर ने किस प्रकार अपना खेल दिखाया। बहुत सुंदर क्वेश्चन, 2 बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, 2-3 मार्क का बनता ही बनता। अपने माँ बाप के संबंधित प्रश्नों के उत्तर में छोटा जादूगर ने क्या क्या कहा था। 2014 में आया, मोस्टली इंपॉर्टेंट है। आप साधु हैं, आपकी दुनियादारी समझ में नहीं आती। यहाँ दुनियादारी का प्रसंग क्यों उठाया गया, कि दुनियादारी क्यों कहा गया, ये जो पॉइंट है, इन एक लाइन की जो शब्द बोली गई है, इसमें दुनियादारी का मतलब क्या है आपको एक्सप्लेन करना है। क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा, ठीक है। छोटा जादूगर ने इसका उत्तर किस प्रकार दिया। 2015-18 में क्वेश्चन आया होता है बच्चे, 3 साल का गैप में प्रीवियस क्वेश्चन ही आते हैं। श्रीमान ने छोटे जादूगर को क्यों आश्चर्य से देखा था, बहुत ज़रूरी है, 15 में क्वेश्चन है, एक भी छोड़ना नहीं है। छोटा जादूगर अपनी मातृभक्ति का परिचय कैसे देता है, कि जो इसकी मातृभक्ति है इसकी परिचय वो कैसे देता है। ये आपका बुक के अंदर भी क्वेश्चन है ना। इसके बाद आप आराम से पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर बच्चे आंसर चाहिए तो हमें बोलिएगा, हम आंसर भी दे देंगे आपको तुरंत। आज ही वीडियो बना, कल ही आपको आंसर भी मिल जाएगा। अगर चाहिए पूरा का पूरा इसी का आंसर मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। और तुम तमाशा देख रहे हो, लेखक ने इस प्रश्न के उत्तर में छोटा जादूगर ने क्या कहा। ये बहुत ही, देखिए, ये कहानी बहुत ही भावुक कहानी है। एक बच्चे किस तरह कष्ट करता है, उसकी माँ के लिए वो क्या करता है, किस तरह दवाइयाँ लेके जाता है, इस तरह की बहुत सारी इसमें कहानियाँ जो है वो बहुत ही हमें आकर्षित करती है। तो आप ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। निशानेबाज के रूप में छोटे जादूगर की कार्यकुशलता का वर्णन करें। निशानेबाज के रूप में छोटे जादूगर की कार्यकुशल। इसके बाद नेक्स्ट, छोटा जादूगर के आज खेल न जमने का क्या कारण था। देखिए, छोटा जादूगर का खेल जमा नहीं था क्योंकि उसको चिंताएं, यातनाएं सता रही थी कि उनकी मम्मी बीमार है, ठीक है। छोटे जादूगर ने अपने परिचय के रूप में क्या कहा था, वो अपना परिचय कैसे दिया था, ये आपको लिखना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बना है, छोटे जादूगर के चरित्र की किन्हीं 3 विशेषताएं लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2020 में एक क्वेश्चन बना था, और बार बार बोलना हो, जो लास्ट ईयर की क्वेश्चन है वही पढ़िए, वहीं से आएगा जो भी क्वेश्चन बनेगा। पेंडेमिक की वजह से क्वेश्चन ज़्यादा घुमाया नहीं जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन को ही रखा जाएगा, ठीक है। तो उसको पढ़ लेना है। यहाँ पे देखिए, अपने माँ बाप के संबंधित प्रश्नों के उत्तर में छोटा जादूगर ने क्या क्या कहा था, 2016 में आया हुआ था। श्रीमती के आग्रह पर छोटे जादूगर ने किस प्रकार अपना खेल दिखाया, ये भी 16 में। श्रीमती और श्रीमान दोनों गए थे, यानी लेखक थे। श्रीमान कौन थे, लेखक थे। श्रीमती उनकी पत्नी थी। जब वो गई थे, दोनों छोटे जादूगर के पास पहुंचे थे, तो श्रीमती आग्रह किया कि छोटा जादूगर को कि तुम एक खेल दिखाओ। तो किस प्रकार का खेल दिखाया था वो आपको एक्सप्लेन करना है। ये 4 और 5 मार्क का है बच्चे, छोड़ना नहीं है। देखिए, 5 मार्क है, ऐसे मार्क नहीं दे देगा एग्जामिनर, ठीक है। ये विकल्प में इतना नहीं चाहिए। जयशंकर प्रसाद की जन्म कहाँ हुई थी, ये आप पढ़ सकते हैं कवि परिचय में। उनकी साहित्य क्या है, उनकी मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। छोटे जादूगर के लेखक कौन है, आप जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उसके लेखक के बारे में ज़रूर पढ़ लें, तो ये आपकी बहुत आसानी होगा एग्ज़ाम में लिखते समय, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है मुझे कमेंट करें, कोई भी प्रॉब्लम ना। देखिए, अब बार बार कहा जा रहा है कि आप ये चिंता मत करें कि एग्ज़ाम तो होगा ही नहीं, पढ़ेंगे नहीं, ऐसा कभी सोचे ही नहीं। नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। एग्ज़ाम होगा, आपको पढ़ाई जारी रखना है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।